नमस्कार, मैं हूं अजय। मेरे साथ हैं पत्रकार मनदीप शर्मा। और जिस तरीके से पिछली वीडियो के दौरान आपने खूब प्यार तो दिया ही, साथ ही ये बातें भी चली कि थोड़ा सस्पेंस में रख दिया यार, क्यों मनदीप? हाँ, बिल्कुल। कि वो सस्पेंस आपने खोला नहीं और उसी सस्पेंस को दूर करने बाकायदा पूरे डाटा के साथ हम मौजूद हैं। तो मनदीप, स्वागत कीजिए। जी बिल्कुल, सभी का स्वागत है और अजय भाई आपका भी। और बहुत लोगों के फोन कॉल आए कि आप लोगों ने ये सस्पेंस में रख दिया, आप लोगों ने बताया नहीं कि जीत कौन रहा है। तो कुरुक्षेत्र की बात करें तो माहौल ही ऐसा बन रहा है कि पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से पहले हम एक बार जो कल 7वें चरण की वोटिंग कंप्लीट हुई है और उसके बाद लगभग 13 मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के एग्जिट पोल आए हैं। पूरा देश उस पर चर्चा कर रहा है कि कौन सी पार्टी है जो सरकार बना रही है, कौन सा गठबंधन है जो सरकार बना रहा है। और उसी बीच पूरे डाटा के साथ हम मौजूद हैं। मनदीप, मैं पहले एग्जिट पोल का डाटा यानी पोल्स का पोल एक बार रख दूं सबके सामने कि सभी लगभग 13 मोटे मोटे जो टीवी चैनल्स हैं उनका जो एक डाटा है, जिनके एग्जिट पोल के डाटा के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि एनडीए को 365 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल के मुताबिक। और उसी तरह से इंडिया गठबंधन को 145 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं उन्हीं एग्जिट पोल्स के मुताबिक। और फिलहाल हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की, उनमें जो रेशियो है 7/3, यानी 7 जो है भाजपा जीत रही है और 3 जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो हरियाणा का ये डाटा है। और आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं वह है कुरुक्षेत्र की लोकसभा की। कुरुक्षेत्र लोकसभा की चूंकि 2 कैंडिडेट हैं जिनके बीच तगड़ी फाइट बताई जा रही है, नवीन जिंदल वर्सेस सुशील गुप्ता। कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी कैंपेनिंग में कहां कमी रही, बकायदा पूरे डाटा के साथ हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। जी मनदीप। बिल्कुल। तो एग्जिट पोल की अगर बात करें तो लगभग 4 प्लान से एग्जिट पोल स्टिक नहीं बैठा है, इधर उधर हुआ है हमेशा। बिल्कुल। तो ये 2 सीटें जैसे हरियाणा की दिखा रहा है, 7-3 दिखा रहा है। हाँ। तो देखते हैं वो तो क्या रहता है। लेकिन अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, क्योंकि आप ज्यादा कुरुक्षेत्र में रहे हैं और मैं ज्यादा रोहतक, हिसार, ये चीजें कवर करी हैं। बिल्कुल। तो कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है इसमें तकड़ा पेंच फंसा हुआ है। जैसे गोला चीका की अगर बात करें तो गुप्ता जी कह रहे हैं कि अच्छी लीड उनको मिलती हुई नजर आ रही है और लगभग जो ये लीड है 10 से 15 हजार के आसपास गोला चीका से जा सकती है। लेकिन जो दूसरी थानेसर की बात करें, थानेसर में लीड ले रहा है जिंदल। ठीक। जिंदल का भी यही बातें चल रही हैं कि 10 से 15 के आसपास वो वहाँ पे लीड कर रहा है। बिल्कुल। यानी कि जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे हम गए हैं, बाकायदा अपने विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक हमने पूरा डाटा ये तैयार किया है। तो आपका कहना यह है कि अगर एक विधानसभा से नवीन जिंदल आगे है तो दूसरी विधानसभा से सुशील गुप्ता आगे है, तो कहीं ना कहीं जो वोट का जो मार्जिन है वो इक्वल इस तरीके से रह जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही जैसे कैथल की अगर बात करा तो कैथल में जिंदल के जो कार्यकर्ता हैं लगभग ये दावा कर रहे हैं कि वो 10 से 15 हजार के आसपास अप हैं। लेकिन कलायत में गुप्ता जी लगभग आप दिख रहे हैं, वही रेशो आ रहा है 10 से 15 में। यानी कलायत की जो लीड है उसकी लीड को वो मतलब कैथल पुल अप कर देता है। हाँ, कैथल कर देता है। ऐसे ही पेहवा और पुंडरी, ये दोनों ही ना बढ़िया टक्कर है दोनों में। तो कोई भी ये नहीं कह सकते कि अप है या डाउन है। तो ये दोनों कवर कर रही है। ओके। मतलब पुंडरी में नवीन जिंदल प्लस है, आपका ये मानना है? कितनी मतलब कितना वो स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं? ज्यादा रेशो नहीं, लगभग 5 से 7 के आसपास में। लेकिन पेहवा में भी फिर अगर आप देखें तो पेहवा में भी ऐसे ही टक्कर चल रही है। तो पेहवा में जो सुशील गुप्ता जी दावा कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हैं। यानी पुंडरी विधानसभा में नवीन जिंदल 5 से 7 हजार वोटों की लीड लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, और पेहवा में सुशील गुप्ता 5 से 7 हजार की लीड। तो यहाँ पर भी दोनों विधानसभा में इक्वल सिचुएशन बन जाती है। तो फिर रह गया राद और लाडवा जी, वहां पे लगभग जिंदल अप है और 10 से 15 हजार के आसपास मतलब ये दिखा रहा है कि वोटिंग वहाँ पे ठीक ठाक हुई है और जिंदल वहाँ पे अप जा रहा है। लेकिन वही लीड शाहबाद भी फिर ठीक ठाक हुआ है। जैसे अपने कैथल में गोला चीका में अच्छी वोटिंग गुप्ता की साइड जाती हुई दिख रही है, तो वैसे ही शाहबाद है जो वो भी गुप्ता की साइड अच्छी लीड के साथ जा रहा है। तो वहाँ पे कवर हो जाता है। मतलब जो ये पूरी की पूरी टक्कर है ना, बढ़िया मुकाबला फंसा हुआ है। बिल्कुल।
तो लाडवा और रादौर में जिंदल प्लस हैं, और इसके अलावा जो इसकी लीड को तोड़ देता हुआ शाहाबाद हल्का, क्योंकि हमने सुना कि शाहाबाद हल्के में लगभग 76 सरपंचों में से 70 सरपंचों ने सुशील गुप्ता को समर्थन दिया था, तो एक असर वो भी हो सकता है। तो लाडवा और रादौर 2 हलकों की लीड को अकेला शाहाबाद कवर कर देता है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब जो जीत हार का अंतर है वो डिसाइड कर रहे हैं शहर, जो 15 से 20 की लीड बताई जा रही है कि थानेसर या कैथल, ये देखते हैं अब कितना कुछ खरे उतरे हैं। ये किसी की लीड अगर ज्यादा चली जाती है तो वो जीत जाएगा, लेकिन अभी तक जो रेशो है यही चला हुआ है। हाँ। कहीं भी आप पता करोगे, लोगों से भी करोगे, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से ये, और जो हार जीत का आंकड़ा है वो हजारों में है, लाखों में नहीं है। लाखों में नहीं है, ये सही बात है बिल्कुल। और फिलहाल जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अकॉर्डिंग जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें किस उम्मीदवार को जिता रही है? मतलब देखिए, जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं नवीन जिंदल जी को जिता रहे हैं, उनको ये सीट दे रहे हैं, टीवी चैनल्स के, टीवी चैनल के। लेकिन जो एग्जिट पोल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अब दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 तरह की बातें हैं। ये सीट अपने आप में हॉट है, कोई भी चुनावी विशेषज्ञ ये दावा नहीं कर सकता कि नवीन जिंदल जीत रहा है या फिर सुशील गुप्ता जीत रहा है। हम भी डाटा के अनुसार बात कर रहे हैं, और इसी डाटा के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जा रही है कि 13 चैनलों के टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट जीत रहे हैं। वहीं अलग अलग डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के मुताबिक यहां से सुशील गुप्ता जीत रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो आप दोनों में अंतर कर सकते हैं, और यही बात है कि हमें भी संशय रखना पड़ रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात, नवीन जिंदल जी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें डेरा सच्चा सौदा संत है जो राम रहीम जी, तो उनको लेकर वीडियो था, तो उनका धन्यवाद किया था। तो अगर उनका वोट आता है जिंदल साहब पे, तो फिर जिंदल साहब कि बल्ले बल्ले, बिल्कुल तो बल्ले बल्ले हो रही है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारा भी ये कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि इस सीट पर ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक लोकसभा से अगर एक प्रत्याशी जीत रहा है तो उसी लोकसभा की जीत के मार्जिन को कवर कर देती है दूसरी विधानसभा की सीट। तो ये चीज चल रही है। और हल्का वाइज हमने बात की है। फिलहाल हम दोबारा से उसी डाटा के अनुसार ये बात रख रहे हैं, जैसा कि हमने बात कही थी कि थानेसर में नवीन जिंदल लगभग 15 से 20 हजार की लीड लिए हुए हैं। बिल्कुल। इसके बाद इस लीड को तोड़ देती है गुहला चीका की लीड, जहां से सुशील गुप्ता 15 से 20 हजार की लीड लेकर जीत रहे हैं। ठीक है, एक विधानसभा के लीड को दूसरे विधानसभा में कवर कर दिया। इसके बाद पुंडरी विधानसभा में नवीन जिंदल 5 से 7 हजार वोटों का मार्जिन लेकर जीत रहे हैं। ठीक है, इस जीत को कवर कर देती है सुशील गुप्ता की पेवा की जीत। पेवा के अंदर सुशील गुप्ता की फिलहाल 5 से 7 हजार वोटों से जीत बताई जा रही है, बढ़त बताई जा रही है। इसके अलावा आप बात करते हैं कैथल और कलायत, कैथल वर्सेस कलायत। कलायत में सुशील गुप्ता का आधार यानी एंटी इनकम्बेंसी का उनको पूरा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लगभग 10 हजार का मार्जिन वो यहां से लेके चल रहे हैं फिलहाल कैथल का। वहीं बात करें, कैथल में नवीन जिंदल की जीत बताई जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मुताबिक या एक सोर्स के मुताबिक हम ये डाटा जाहिर कर रहे हैं कि लगभग नवीन जिंदल यहां से 10 हजार की बढ़त है। तो कलायत की कवर कर देता है। बिल्कुल। अब लाडवा और रादौर, यहां से नवीन जिंदल की जीत आप बता रहे हैं, तो यहां से इसकी नवीन जिंदल की जो जीत का मार्जिन है इसको शाहाबाद कवर कर देता है। तो यही वो स्थिति है, यही वो पेंच फंसा हुआ है जिस नाते हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। हालांकि जीत का मार्जिन हजारों में रहेगा। मनदीप। हाँ बिल्कुल जी। आप और जो जहां तक है अभय चौटाला जी की बात है या फिर बसपा, काफी कमेंट आ रहे थे कि बसपा का जो वोट बैंक है वो इतना ही रहता है जो पहले था। पहले भी लगभग 73 हजार के आसपास था, वो अभी वही है। अभय चौटाला जी का कम हुआ, वो लाख से कम रहेंगे अभय चौटाला जी। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं मनदीप आप कि अभय चौटाला जो है अपने वोटों को 1 लाख प्लस ले जाने में मुश्किल हो सकती है उनको। तो लाख से कम ही अभी जो लोगों में भी चर्चा है, पत्रकारों से भी आप बातचीत कर रहे हैं, तो सभी यही कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी 1 लाख के आसपास ही रह रहे हैं। हालांकि ये तो पब्लिक के अंदर भी परसेप्शन है कि सुशील गुप्ता और अभय चौटाला दोनों पर ही एंटी इनकम्बेंसी का वोट चढ़ा है, सत्ता विरोधी लहर का वोट चढ़ा है। उसका मार्जिन अगर सुशील गुप्ता पर ज्यादा है तो वो जीत रहे हैं, अभय चौटाला पर ज्यादा है तो मतलब सुशील गुप्ता हार रहे हैं। ये सीधा सा परसेप्शन बना हुआ पब्लिक के अंदर। तो ये चीजें हैं, क्लियर कुछ नहीं है। बाकी 4 तारीख का इंतजार करें 2 दिन में। लेकिन जो
कुरुक्षेत्र लोकसभा का निचोड़ सा है, वो आपने आज बता दिया है। बिल्कुल, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा के 9 हलकों का ये पूरा निचोड़ है। आपका क्या मानना है, आप भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इंतजार कीजिए 4 जून का, जब कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथ साथ पूरे भारत की लोकसभा की जीत क्लियर हो जाएगी। इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए सरकार बना रहा है। फिलहाल इतना ही।